हज़रात गिरामी कद्र, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात आपके तज़किरे, आपकी नातें, आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर मुसलमान तो मुसलमान, अगर किसी काफिर ने भी किया तो अल्लाह तबारक व ताला ने क़यामत तक के लिए उस काफिर के ज़िक्र को भी अमर कर दिया। आप तारीख उठा के देखें, बेशुमार तारीख के अंदर ऐसे किरदार आपको मिलेंगे कि जो थे तो हालत कुफ्र में, लेकिन जब उन्होंने ज़ाते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने कलाम का मरकज़ व महवर बनाया, अल्लाह तबारक व ताला ने उस तारीफ़ का सदका उन्हें भी ईमान की दौलत अता फरमा डाली। और फिर सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक और इस घड़ी से लेकर क़यामत के सूरज तक अल्लाह जल्ला शानहू का मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ये फरमान है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, के प्यारे हबीब तेरी हर गुजरने वाली घड़ी, हर गुजरने वाला लम्हा, हर वो साथ जो गुजर गई, उस एक एक साथ के बदले अल्लाह जल्ला शानहू ने करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद फरमा रहा है। ये जिस घड़ी के अंदर हमने तज़किरा किया, इससे अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा बुलंद हो गया, फिर आगे बुलंद होता, हर लम्हा, हर घड़ी, हर लहजा अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात ज़िक्र मुस्तफ़ा को बुलंदियाँ अता फरमा रही। जैसे सूरह अल-नशरा के अंदर रफ़अना लका ज़िक्र, के तेरा जिक्र तेरी खातर तेरे लिए बुलंद कर डाला। और फिर अल्लाह जल्ला शानहू ने इस तज़किरा मुस्तफ़ा को कायनात अर्ज़ व समा के अंदर किसी का मोहताज नहीं रखा। और मैंने अर्ज़ किया था कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी जो तौबा कबूल हुई वो नाम मोहम्मद का सदका कबूल हुई। नाम बोले बोले नाम मोहम्मद का सदका, ज़ात मोहम्मद नहीं। ये बड़ी काबिल गौर बात है, ज़ात मोहम्मद नहीं। ज़ात का मकाम तो वराउल वरा है। आदम ने अर्श के किंगरू पे लिखा हुआ पड़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अल्लाह के हजूर इल्तजा की के बारे ला, ये जो नाम तेरे नाम के साथ लिखा है, अल्लाह इस नाम का सदका मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक ने उस नाम का सदका आपकी तौबा को कबूल फरमा ली। और बाज़ रवायात के अंदर आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी कश्ती जब उस पानी के अंदर वो तूफ़ान नूह आया, तो रवायात के अंदर आता है कि उसके तख्ते अल्लाह पाक ने उस कश्ती को इसलिए बचा लिया, एक तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी सुल्ब में नूर मोहम्मदी था,
उस नूर का सदका, और दूसरा उस तख्ती के कश्ती के हर तख्ते पे इसमें मोहम्मद लिखा हुआ था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर आप रहे, हमने तो जन्नत अभी देखी नहीं, हम तो जाएंगे इंशाअल्लाह। आका अलैहिस्सलाम के नालेन का सदका सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत, आप जन्नत के अंदर रह के आए। आप फरमाते जन्नत के हर पत्ते पे, हर दरख्त पे, हर दरो दीवार पे, हर टहनी पे, शजरो हजर, हर चीज पे अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें मोहम्मद लिख रखा। और वो कहते हैं ना, किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा फ़कत इतना सबब है बज़्मे इनेकाद माशर का, वगरना अल्लाह तबारक व तआला को ये मैदान महशर के अंदर सारी मखलूक को, आदम से लेकर कयामत तक सब लोगों को जमा करने का क्या मकसद था भाई? वो फैसले फरमा देता। बंदा मरा, कब्र के अंदर गया, फैसला हो गया ये जहन्नम में जाएगा, ये जन्नत में जाएगा, लिमिट पूरी होती, जहन्नम से निकाला जाता, जन्नत में डाल दिया जाता। ये सारा जो मैदान महशर का सिलसिला है, आदम से लेकर कयामत तक सारी मखलूक को जमा किया जाएगा। किसी ने क्या खूब तर्जमानी की, उसने कहा फकत इतना सबब है बज़्मे इनेकाद माशर का कि उनकी शान करीमी दिखाई जाने वाली। ये भी अजमत मुस्तफ़ा के इजहार का एक दिन होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान महबूबी दिखाई जाएगी वहां पे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत की झलकें वहां पे दिखाई जाएगी, मेरे करीम की लजपाली दिखाई जाएगी वहां पे, मेरे करीम की शान करीमी दिखाई जाएगी वहां पे। इसलिए वो सारा मैदान महशर का जो समा है वो अल्लाह की जात इसलिए बांधेगी कि आज जो दुनिया के अंदर मेरे मुस्तफ़ा की नामूस पे उंगलियां उठाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियार पे उंगलियां उठाते हैं, मेरे नबी के मकाम पे उंगलियां उठाते हैं, मैदान महशर के अंदर अल्लाह अकबर कबीरा आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, आपने वो सारा नक्शा जो नक्शा नफसी का आलम था, उस सारे नक्शे को बयान फरमाया। और आपने कहा जब सब नबी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, आदम से लेकर ईसा तक सब के सब नबी नजरें झुकाए हुए खड़े होंगे। जो जिसके दर पे जाएगा वो आगे से हाथ बांध के हैंड्स अप कर देगा, वो कहेगा हमारे बस में नहीं है। जब सब नबी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, मेरे आका की जुबान पे अना लहा होगा। अगर मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा कि जहां 1,24,000 कमो बेश अंबिया, कितने 1,24,000 कमो बेश, कमी बेशी अल्लाह जानता है, जहां उनके इख्तियारात की इंतहा होती है वहां से मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियारात की इब्तदा होती है। एक 1,24,000, और इनमें वो भी लाडले पैगंबर हैं जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि आपको तूर पे गए, आपने साथ वो बनी इसराइल के बंदे लेके गए, जलवा देखा, बंदे मर गए, नबी बेहोश हो गया, जब होश आई देखा सारे मरे पड़े, आपने कहा या अल्लाह इन्हें जिंदा कर। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये मर गए हैं, ये क़यामत को जिंदा होंगे। पूछा या अल्लाह क़यामत को कौन जिंदा करेगा? कहा मैं। कहा तो आज भी तू नहीं जिंदा करने, कर जिंदा इन्हें। मरे हुए बंदे जिंदा करवा के ले आए। लेकिन मैदान महशर के अंदर वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी वहां पे बेबस हो जाएंगे, जहां 1,24,000 अंबिया के इख्तियारात जवाब दे जाते हैं, वहां से मेरे महबूब के इख्तियारात की इब्तदा होती है।
आगे इंतहा कौन जानता है? या वो खुदा जानता है या जिसके पास इख्तियार है वो मुस्तफ़ा जानता। मैं आगे एक दिन खैर अब ये स्टेज है, मस्जिद है, यहाँ पे कोई नाजेबा जुमला भी नहीं बोला जा सकता, महदूद होता है, एक सिस्टम अदब का तकाजा है। लेकिन मैं एक बदबख्त का एक जुमला सुन रहा था, उससे किसी ने सवाल किया कि नबी कब्र के अंदर जिंदा है अलयाज़ु बिल्लाह या मुर्दा है? तो उसने अब जवाब क्या दिया, उसने कहा कि हजूर के जो सहाबा हैं उनकी तादाद बताई जाती है 1,24,000, लाख से ऊपर है। तो वो मजमे से पूछता, बताओ कि सहाबा ने नबी को जिंदा समझ के दफन किया या मुर्दा समझ के दफन किया? ये तो हाल है। इस मौजू पे तो लोग अपने मामलात को कैश करते हैं, अपने हालात व वाक़यात को देखते हैं, अपनी सारी जो सूरत हाल है उसको लोग इस पे कैश करते हैं। इसलिए ये बात याद रखें कि मैदान महशर के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ वो सारा निज़ाम मेरे मुस्तफ़ा की शान के लिए सजाया जाएगा। और 1,24,000 अम्बिया जो मेरे मुस्तफ़ा करीम से पहले तशरीफ़ लाए ना, उनका भी और कोई काम नहीं था और कोई मकसद नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी के नकीब बन के इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा के तज़किरे करते हुए इस दुनिया के अंदर आए। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा का तारफ लोगों को बताने के लिए इस दुनिया के अंदर आए। वो सिर्फ और सिर्फ कायनात के अंदर मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र को आम करने के लिए अल्लाह ने उन्हें भेजा। मैंने शायद आपसे ये बात पहले भी शेयर की है, हसूल बरकत के लिए आप ने कहा कि मेरे मुस्तफ़ा की जो निस्बत है, मेरे मुस्तफ़ा करीम का जो मकाम है, मेरे मुस्तफ़ा करीम की जो रिफ़त है, मेरे मुस्तफ़ा करीम की जो अज़मत है, मेरे मुस्तफ़ा करीम की जो सरबुलंदी है, वो हमारी मोहताज नहीं, वो हमारी मोहताज नहीं, हम उसके मोहताज हैं। हम इसलिए वो जिक्र खैर करते हैं कि उस जिक्र के सदके अल्लाह हमें भी दवाम अता फरमा देता है, उस जिक्र के सदके अल्लाह हमें भी सरबुलंदी अता फरमा देता है, उस जिक्र के सदके अल्लाह हमें भी कामयाबियां अता फरमा देता है, और उस जिक्र के सदके अल्लाह कायनात अर्ज़ व समा के अंदर लोगों के दिलों के अंदर हमारी मोहब्बत भी डाल देता। हम तो इसलिए वो तज़किरे करते हैं, वरना मेरे करीम का तज़किरा हमारा मोहताज तो नहीं है। हम तो ये जिक्र करते हैं अपनी नजात के लिए, अपनी बख्शिश के लिए, अपनी सरबुलंदी और कामयाबी के लिए, वगरना अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र को तो किसी का मोहताज ही नहीं रखा भाई। और मैंने अर्ज किया था ना कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ 2-2 बच्चे पैदा हुआ करते थे, एक बेटी और एक बेटा। वो फिर बाद में उन्हीं के आपस में निकाह किए जाते और वो सिलसिला चलता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब मेरे नबी के वालिद ने दुनिया में आना था, अल्लाह ने उन्हें अकेले पैदा फरमाया। हज़रत शीसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने तो वहाँ भी मुस्तफ़ा के साथ किसी की शराकत दारी को पसंद नहीं किया। लोग हमें कहते हैं कि तुम क्या करते हो, शिर्क करते हो। बोलो क्या कहते हो, बोलो बोलो क्या कहते हैं हमें, कि तुम शिर्क करते हो, तुम मुशरिक हो गए हो, अरे अकल के अंधा हो। हम शिर्क नहीं करते, हम शिर्क नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि खुदा ने तो शिर्क अपने नबी के साथ किसी की शराकत गवारा नहीं की। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, हम खुदा के साथ किसी को कैसे शरीक कर सकते हैं? अल्लाह जल्ला शानुहु ने
मेरे नबी के नूर को पाक सुलबों के अंदर मुंतकिल फरमाया, पाक सुलबों के अंदर मुंतकिल फरमाया। अल्लाह पाक ने बड़ा ख़ास एहतमाम किया, बड़े ही प्रोटोकॉल के साथ मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो सिलसिला नसब चला। मेरे करीम पाक रूह से होते हुए, पाक नस्मों से होते हुए, पाक सुलबों से होते हुए इस कायनात अर्ज़ समा के अंदर तशरीफ लाए। आप ये देखें, मैंने अर्ज़ किया कि बहुत सारे काफिर शायर ऐसे हैं जिन्होंने मेरे करीम की नातें पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका भी आज जिक्र जिंदा है। इंडिया के अंदर ये हालिया बेशुमार, आप हिस्ट्री पढ़ के देखें, मैं उस तरफ जाना चाहता, ये एक बाकायदा खुद एक मौजू है पूरा। और मैंने अर्ज़ किया ना कि ये आज का नहीं है, मेरे करीम की पैदाइश से पहले भी तौरात, ज़बूर, इंजील के अंदर जिन चैप्टर्स के अंदर मेरे मुस्तफ़ा का तज़किरा है, यहूदी अपने बच्चों को बैठ के वो लेसन और वो चैप्टर तलावत किया करते थे उनके सामने। सारा कुंबा बैठ जाता और वो यहूदी क्या करते, तौरात, ज़बूर, इंजील या पहले आसमानी जो सहीफ़े, उन जिन सहीफ़ों के अंदर मेरे मुस्तफ़ा का तज़किरा था, वो अपने बच्चों के अंदर बैठ के हसूल बरकत के लिए उसे पढ़ा करते थे। इंसानों का तो मकाम ही बराल बरा है ना, कि जो इंसान मेरे मुस्तफ़ा के साथ मंसूब हो गया, अल्लाह तबारक व तआला फिर उसका नसब नहीं देखता, अल्लाह पाक की ज़ात उसका हसब नहीं देखती, अल्लाह पाक उसकी ज़ात को नहीं देखती, उसके मकाम को नहीं देखती, उसके मर्तबे को नहीं देखती, उसकी बरादरी को नहीं देखती, उसके कुंबे कबीले को नहीं देखा जाता, उसके रंग, नस्ल, हसब, नसब को नहीं देखा जाता। सिर्फ़ और सिर्फ निस्बत मुस्तफ़ा का लिहाज किया जाता है। अगर हसब नसब पे होता तो अबू जाल कभी अबुल हिकम कभी अबू जाल ना बनता। मेरे मुस्तफ़ा का चच्चा था, लेकिन मुस्तफ़ा की बारगाह से दुत्कारा गया। अल्लाह ने अबुल हिकम को अबू जाल बना डाला, लेकिन एक हबश से चल के आने वाला, ज़ाहिरी सूरत से मावरा, ज़ाहिरी शक्लो सूरत नहीं है, हुस्नो शबाहत नहीं है, ख़ानदान कबीला नहीं है, जाहो जलाल नहीं है, मालो मता नहीं है, हबश से चल के आने वाला एक गुलाम हबशी है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की निगाह इंतहा पड़ गई, मेरे मुस्तफ़ा को पसंद आ गया। अल्लाह ने उस बिलाल हबशी को काबे की छत पे खड़ा करके क़यामत तक के लिए उसके मकाम को अमर कर डाला। वहां हस्बो नसब का तो तल्लक ही कोई नहीं ना भाई। वहां को किस नीयत से आता है, किस इरादे से आता है, उनका तो दरे फैज़ खुला है। वो तो जोलियां भर भर के अता करते हैं। इंसानों का तो मकाम ही बराल बरा है ना, इंसानों का मकाम ही अफजल और आला है। किसी आम शय, किसी पत्थर, किसी चीज़ को, जमादात, नबातात, चरिंद परिंद, किसी शय को मेरे मुस्तफ़ा से निस्बत हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए उस चीज़ के ज़िक्र को भी बुलंद फरमा डाला। हज असवद बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हज असवद को चूमने लगे, बोसा देने लगे। आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ, आपने हज असवद को मुखातब फरमाया। तवज्जो कीजिएगा, आपने हज असवद को मुखातब फरमाया। और अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ऐसा बाहर जाओ तुस कुछ पिल रहा या कुछ रोड़े नाल तुस गली तक गप्पा लान लगे पो तो लोग तुसें क्या अकलमंद आखदन? वो पत्थर सुनने न, बोलो पत्थर सुनने न, राज पत्थर पे या हो पासे पर हो, बोलो पत्थर सुनने न। और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक हजर असवद से कलाम कर रहे हैं, जब वो सुनता नहीं तो कलाम का क्या माना भाई?
अगर वो सुनता नहीं तो कलाम चे माना दारत। पता ये चला कि जब किसी शय को मेरे मुस्तफा से कोई निस्बत खास हो जाती है तो अल्लाह फिर उसे कुव्वत गोयाई भी अता कर देता है और कुव्वत समात भी अता फरमा देता। मैंने बताया था ना आपको, अम्मा हाजा ने क्या कहा था, या माओ ज़म-ज़म, वो पानी जो हजरत इस्माइल की एड़ियों से निकला, जिसे क्या आबे, बोलो आबे ज़म-ज़म। क्या मतलब है इसना, ज़म-ज़म ना पानी, खलते या पानी, आसानी जबान में चाह होता है खलते या पानी, रुका हुआ पानी। ज़म-ज़म इब्रानी जबान का लफ्ज़ है जिसका माना रुक जा। हजरत इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी, पानी निकला। रवायात में आता है अगर अम्मा हाजिरा उसको हुक्म सादर ना फरमाती तो वो पानी सारी कायनात के अंदर फैल जाता। अम्मा हाजिरा ने कहा, या माओ ज़म-ज़म, आपका हुक्म देना था, पानी वहीं पे रुक गया। अगर कुव्वत समात नहीं थी तो रुकता क्यों भाई? और आज की साइंस ने यह बात साबित की है, जदीद जो तहकीक है उसने कहा कि ज़म-ज़म के अंदर कुव्वत समात मौजूद है, कुव्वत समात मौजूद है। अगर मेरे नबी के बाप हजरत इस्माइल की एड़ियां लगे, एड़ियां हाथ नहीं, इस्माइल की एड़ी से लगा हुआ पानी अगर कुव्वत समात रखता है तो वो पत्थर जिसको मेरे मुस्तफा का हाथ लगा हो, यह कैसे मुमकिन है कि वो सुनने की ताकत ना रखता हो? हजरत उमर फारूक ने मुखातिब फरमाया और कहा, सुन, तू हजे अस्वद बड़ा आलीशान पत्थर है, माना तेरा मकाम और मर्तबा आला है, तुझे खाना खुदा में जगह मिल गई है, तू अल्लाह के घर में नस्ब हो गया, मगर अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम अगर कमली वाले ने तुझे बोसा ना दिया होता तो उमर कभी भी तेरे नजदीक तक ना आता। मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि तुझे मेरा मुस्तफा चूम के गया। ये तो पत्थर की बात है। मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये तो पत्थर की बात है ना। हमारे ऊपर फतवे लगते हैं कि हम मुशरक हैं, शिरक करते हैं, हम शान मुस्तफ़ा को इतना बढ़ाते इतना बढ़ाते इतना बढ़ाते, खुदा से मिला वो गल सुनो सा नहीं, औकात क्या है भाई, अस कुछ निशान बढ़ाई है भाई। काबिले गौर बात है ना कि जिसके पास इतनी ताकत नहीं कि अगर अल्लाह हुक्म ना चाहे तो हम नवाला तोड़ के अपने मुंह में नहीं डाल सकते, हम खुदा के महबूब की शान को क्या बढ़ाएं? हमारी औकात क्या है भाई, हैसियत क्या है हमारी? शान तो वो बढ़ाता है ना भाई जिसके पास कोई विल पावर हो, इख्तियार हो। हमारे पास ना कोई विल पावर, ना कोई इख्तियार, ना को हम खुद मोहताज लोग, हम किसी की क्या शान बढ़ाए? कहते जी आप इतनी बढ़ाते इतनी बढ़ाते इतनी बढ़ाते, खुदा से मिला देते। ओए बदबख्तो, हमने कहा हम उसने जुदा कब किया है जो हम मिलाएंगे? काबिले गौर बात है ना भाई, कोई एक मकाम बताओ जहां खुदा ने मुस्तफा को अपने से जुदा किया हो। अजान में जिक्र एक जगह, नमाज में एक जगह, किस मकाम पे जाएंगे? कुरान में, हदीस, कहां पे जाएंगे? बल्कि अब आप ये देखें, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हुजूर के मुतल्लिक़ क्या फरमाया? अन नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। कहां कहां जुदा करेंगे? अल्लाह तो मुस्तफ़ा से जुदा है ही नहीं, वो तो जुदाई पसंद ही नहीं करता। मस्जिद के लिए
हस्बे तौफीक लाजमी हिस्सा डाला करें। अब आप गौर करें, ये तो रही ना बात हजर अस्वद की। हज़रत उमर फ़ारूक ने हजर अस्वद को मुखातब फरमाया। मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी फ़ारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने बात ही ख़त्म कर डाली। आपने बात ही ख़त्म कर डाली। आपने फरमाया कि मैं इसलिए तुझे मानता हूँ कि तू मेरे मुस्तफ़ा का खुदा है। आपने अल्लाह को मुखातिब फरमाया और कहा कि बारे ला, हमें तेरा तारफ मुस्तफ़ा ने पेश किया, तेरी वहदानियत का मुस्तफ़ा ने बताया, तेरे यकता होने का मुस्तफ़ा ने बताया, तेरी खुदाई का, तेरी ताकतों का, तेरे सारे मामलात के बारे में हमें मुस्तफ़ा ने बताया है। बारे ला, मैं मुजद्दिद अल-फ़सानी ये ऐलान करता हूँ कि इसलिए मैं तुझे मानता हूँ कि तू मेरे मुस्तफ़ा का खुदा है। और ये बात आपने अपनी तरफ से नहीं की, आपने अपनी तरफ से नहीं की, ये कुरानी फैसला है। ये बोलो बोलो, ये कुरानी फैसला है। हम जब कसम उठाते हैं अल्लाह की, तो हम क्या कहते हैं? खुदा की कसम, यही कहते हैं ना भाई, अल्लाह की कसम या खुदा की कसम। अब आप कुरान उठाएं, पता नहीं क्यों इन अकल के अंदर को ये बातें नज़र नहीं आती। आप कुरान उठाएं, कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात क्या इरशाद फरमाती है? फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक। फला ये कसम है, फला ये बोले बोले ये क्या है? कसम है। अल्लाह क्या कह रहा है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातिब फरमा के अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमाती है फला व रब्बे का। अल्लाह फरमा रहा है, बोलो बोलो, कौन फरमा रहा है? बोलो ना कौन? अल्लाह कह रहा है फला व रब्बे का। महबूब मुझे तेरे रब की कसम है, मुझे तेरे रब की कसम है। अब क्या कायनात के अंदर दो खुदा हैं? बोलो, कायनात के अंदर कितने खुदा हैं? एक खुदा, वही खुदा जिसको हम मानते, जिसकी हम कसम उठाते हैं। अब वो खुदा होके, वो खुदा होके कह रहा फला व रब्बे का। महबूब मुझे, बोलो बोलो, मुझे तेरे रब की कसम है। अजीब बात नहीं होगी भाई? हम कहें खुदा की कसम और वो कहे मुझे मुस्तफा के रब की कसम। बारेला मामला क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया मैं बताना यह चाहता हूं कि मुझे तौहीद वही पसंद है जिसकी खैरात दरे मुस्तफा से लेके आओगे। मैं उसी तौहीद को मानूंगा जो दरबार मुस्तफा से मिलेगी। अरे अगर मैं खुदा होके अपनी खुदाई का ऐलान, अपनी वहदानियत का ऐलान अगर मुस्तफा के वसीले के बगैर नहीं करता, तो तुम इंसान होके मुस्तफा के वसीले के बगैर मेरी बारगाह में कैसे आ सकते हो? फला व रब्बिक, महबूबा मुझे तेरे रब की कसम है कि जो जो मैं उसी का खुदा बनूंगा जो मुझे रब्बे मुस्तफा मान के मेरी बारगाह में आएगा, जो तेरा वसीला निकाल देगा, मैं उसकी तौहीद समेत उसे जहन्नम बुर्द कर डालूंगा। उसे तो मुस्तफा के वसीले के बगैर अपनी तौहीद भी काबिले कबूल नहीं भाई। अब देखें ना, सूरह इखलास के अंदर अल्लाह पाक ने जहां अपनी तौहीद का तज़किरा करना चाहा, क्या फरमाया? कुल, क्या कहा? कुल,
इसका मुखातब कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात। मैं तुझे जटकी जी की मिसाल दियाँ, कुदरा पंचायत बैठे हो ना, तो वो जड़ा कोई विच काबिल हूँ, खैर वो इज्जत एहतराम वाले वक्त ही गए, अल्लाह खैर करे। लोग कंडी पर कुछ होने तो सामने कुछ और होने, हूँ वो इज्जत तो की गई, सारा हिसाब किताब गया। लेकिन फिर भी जेडे शर्म हो जा वाले लोग होने ना, वो जो कोई बुजुर्ग विच बैठे हुआ है ना, तो फिर क्या आने गल खत्म कर दो, आने जी जिस तरह तुसा जेड़ा फैसला कर सो असा की हो। ये बाज लोग अदबै नाल भी आने, तो बाज फसाने वास्ते भी ये गल आखने ने। लेकिन जो शर्म हो जा वाले वो क्या कहते हैं कि सरकार को, मसलन आपके पीर साहब आ गए, कोई शेख आ गए, कोई बड़ा बुजुर्ग आ गया, बैठ गए, अब क्या होता है? आप कहते जी कि मेरे बोलने की गुंजाइश क्या है, खत्म हो गई है। अब सरकार जो आप फरमा देंगे वो हम कबूल कर लेंगे। यही बात है ना भाई। अल्लाह ने क्या हुक्म फरमाया? कुल, तू कह दे, कुल, बोलो बोलो, कुल, सोना तू कह दे। बारेला क्या कहूं? कहा तुझे इख्तियार दिया है, तू जो दिल है वो कह दे, तेरी मर्जी है जो कह दे। ये कुरान पाक के अंदर कुल बहुत मखसूस मकाम पे आया है, कभी इंशाल्लाह मौका मिला अगर तो इस पे भी गुफ्तगू करें। प्यारे हबीब तू कह दे, इख्तियार दे दिया। कहा तौहीद मेरी है, वहदानियत मेरी का ऐलान कर रहा है, लेकिन सोना तू कह देना, तू जो कहेगा मैं कबूल कर लूंगा, तू कह दे। अब हजूर ये कुल जो है ये याद रखिएगा, ये तौहीद नहीं, ये क्या है? रिसालत है। बोलें ये क्या है? रिसालत है। तौहीद का मजमून आगे शुरू होता है, हु अल्लाहु अहद, वो खुदा, वो बोलो वो खुदा, वो खुदा एक है। हु अल्लाह से मजमून तौहीद शुरू होता है। कुल तो मजमून रिसालत है, कुल के अंदर तौहीद नहीं है। फरमाया तू कह दे, बारी ताला तेरी यकताई, तेरी वहदानियत, तेरी तौहीद का ऐलान और करवा तू मुस्तफ़ा से रहा है। इसके अंदर हिकमत क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं कायनात को क़यामत तक के लिए ये दर्स और सबक देना चाहता हूं कि अगर मैं खुदा होके, बोलो अगर मैं खुदा होके मुस्तफा के वसीले के बगैर तुमसे कलाम करना गवारा नहीं करता, तो तुम इंसान होके मुस्तफा के वसीले के बगैर मुझ तक कैसे आ सकते हो भाई? एवं कुछ ना समझ अच्छा है तो उसकी मर्जी है। बाकी कुरान ने तो सब कुछ खोल खोल के बयान कर दिया भाई। इससे आगे और क्या कहेंगे कि वो खुदा आला कुल्ली शैन कदीर, वो जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे जहां चाहे कर सकता है। जो कुन कह के सिर्फ काफ और नून, क्या हुआ? कुन हो जा। जो कुन कह के इतनी बड़ी कायनात का स्ट्रक्चर और ढांचा खड़ा कर सकता है, उसके लिए अपनी तौहीद का ऐलान करना कौन सा मुश्किल था? लेकिन कायनात वालों को बताना यह मकसूद था कि कायनात वालों, मैं खुदा हो के मुस्तफ़ा और अपने महबूब के वसीले के बगैर तुमसे मुखातब होना गवारा नहीं करता, तो तुम इंसान हो के इसका वसीला निकाल के मुझ तक कैसे आ सकते हो भाई? इसलिए फरमाया कुल हु अल्लाह, प्यारे हबीब का वसीला लेके आओगे। तो इसलिए मुजद्दिद अल-फसानी ने कहा कि इसलिए मैं तुझे मानता हूं कि तू मेरे मुस्तफ़ा का खुदा है। कोई ये ना है कि मुजद्दिद अल-फसानी ने खुद साख्ता बात कर दी, जज़्ब में आके इश्क में गर्क होके कहीं जज्बात के अंदर, नहीं, कुरान की तर्जमानी की है। आपने फरमाया इसलिए मैं तुझे मानता हूं कि तू मेरे मुस्तफ़ा का खुदा। फला व रब्बिक, महबूबा मुझे तेरे रब की कसम है,
बारेला क्यों? कहा मैं उसी का रब बनूंगा जो मुझे रब्बे मुस्तफ़ा मानेगा, जो मुझे रब्बे मुस्तफ़ा मानेगा। वो तौहीद के ठेकेदारों, उसे तो वो तौहीद सिरे से पसंद ही नहीं है जिससे मुस्तफ़ा का वसीला निकाल दिया जाए। उसे वो तौहीद ही पसंद नहीं। तुम कहते हो शिर्क हो गया। कहां का शिर्क भाई? सिर्फ एक बात याद रखना कि खुदा और मुस्तफ़ा के दरमियान फ़र्क क्या है। खुदा और मुस्तफ़ा के दरमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्क क्या है कि वो खुदा है और ये मुस्तफ़ा है। वो खालिक है और ये उसकी तख्लीक का शाहकार है। बस इतना फ़र्क है। बाकी आला हज़रत ने बात ही ख़त्म कर दी। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। उसने तो फिर खुदा ने तो बात ही खत्म कर रहे, फला व रब्बिक, फला व रब्बिक कहा मुझे रबूबियत वही पसंद है जो मुस्तफ़ा का रब समझ के मानेगा, मुस्तफ़ा का वसीला मान के। वो क्या समझे यार, तो एडी खतरनाक एडी आम जी शह फटोफट अस टुरसा तो शिरक हो जासी, खतरे च आई जासी। इन ठेकेदारों से पूछो ना क्या समझ रखा है तौहीद को, कि ये 14वीं सदी का मुल्ला तौहीद पे पैरा नहीं देगा तौहीद खत्म हो जाएगी। अजब खेड बना रखी है। इसलिए ये बात याद रखें कि वो तो मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर हमारा रब भी नहीं बनता। भाई तुम किस तौहीद की बात करते हो? वो रब तब बनेगा जब दरे मुस्तफ़ा पे झुक के वहां से उसकी पहचान लेके सजदा करोगे, वो सजदा कबूल करेगा। मुस्तफ़ा का वसीला निकाल दिया। अगर वो मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर मखलूक से कलाम नहीं करता तो मखलूक की क्या मजाल है मुस्तफ़ा का वसीला निकाल के उसकी बारगाह में जाए और कबूल कर ले। इसलिए मुजद्दिद अल-फज़न ने कहा कि इसलिए मैं तुझे मानता हूं कि तू मेरे मुस्तफ़ा का खुदा है। इसलिए ये बात याद रखें कि जिसकी निस्बत मुस्तफ़ा से जुड़ती चली गई अल्लाह उसे भी लाजवाल करता चला गया, अल्लाह उसे भी दवाम अता फरमाता गया, अल्लाह उसे भी कायनात के दिलों के अंदर उसकी मोहब्बत को, वो चाहे कोई इंसान था, वो चाहे कोई जानवर था, वो चाहे कोई पत्थर था, एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा की निगाह रहमत उस पर पड़ गई, अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उसे लाजवाल कर डाला। गारे हिरा और गारे सौर वो तकियां जेड़े गेन उथा तकिया केड़ा लम्मा पेंडा उथे जाने वास्ते, लेकिन अल्लाह ने उन्हें भी लाजवाल कर डाला। इसलिए ये बात याद रखें कि नबी की ज़ात के साथ आपका ताल्लुक़ जितना मजबूत होगा उतना ही आप अल्लाह के करीब होंगे, और नबी से जितना आपका ताल्लुक़ कमज़ोर होगा आप तौहीद से उतनी दूर होते चले जाएंगे। वमा अलैहि अल्लल बलाग।